गौतम बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों से कहा था कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज गति वाली है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार खून हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकतें हैं, लेकिन यह कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें यह नहीं पता कि कब, कौन और कितना बोला जाता है। यदि हम सही समय पर सही इरादों से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह हमारे जीवन को खराब कर सकता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास हो रहा है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का नाम दिया गया था। वह विश्व के शोरगुल से दूर जंगल में अकेले रहती थी और वह बहुत ही ध्यानमग्न व्यक्ति थी। इसलिए वे पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे और उनके एक दिन के पास एक राजकुमार आया था। प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और चिंतित महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत ही स्थिर रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रधान और सभी विलासिता जो एक व्यक्ति को पाने की ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना आसान था। तो साधु ने कहा, ऊपर से आपको यह उत्तर पता है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की है। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई तनाव और चिंता नहीं रहेगी। इससे सभी राजकुमार बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने साधु से कहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या कहता हूँ। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब साधु ने शांति स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे। और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और धीरे धीरे हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गए। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से अधिक है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन में मित्रवत महसूस कर रहा था। उसके अंदर की प्रबल इच्छा थी, पर वह आदमी था और कुछ न बोला, एक शब्द भी नहीं, लेकिन वह दौड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और आपसे पूछ रही थी कि घटिया कम क्यों हो रही है। अगले दिन प्रिंस एकांत में ऑलबीट नेचर को, फूलों को, कोलोराडो को, आकाश में फ्लाइंग बर्ड को देख रहे थे। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों ओर की प्रकृति को देख और महसूस कर सकता है। इस तरह एक हफ्ता चला गया और उसके मन की सारी तकलीफ, सारा खुलासा विस्तार, सब कुछ खत्म हो गया। क्रिएटिव डे की सुबह प्रिंस की छुट्टी आपके बंद होने के कारण स्टॉक में चली गई और वह गहरे ध्यान में डूब गया। वह बंद हो गया, गहन ध्यान चला गया। कोई चिंता नहीं थी, मन में अशांति थी। राजकुमार के अंदर ही गहन शांति का अनुभव हो रहा था। विश्राम के 2 दिन गहन ध्यान में रहने के बाद राजकुमार खुद को एक बौद्ध भिक्षु के सामने पेश करते हैं। राजकुमार ने साधु से कहा कि प्रिय साधु, मुझसे उत्तर मिला कि मेरा मन इतना अशांत और अशांत क्यों है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरा मन इतना खराब और शांत क्यों है। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? प्रिंस ने कहा कि मुझे बहुत सी चीजों की जरूरत है और दिन भर लोगों का ऊर्जा संकट बना रहता है और उनके बारे में अकेले ही नुकसान थे और ज्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही नुकसान थे। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और विचार करने से मेरा मन अशांत हो गया था। इसी वजह से मुझे कोई भी काम करने वाला महान व्यक्ति नहीं मिल सका, जिसकी वजह से मुझे लगभग हर काम में लग गया था
और लगातार असफलताओं ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया और मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी रही हैं। और इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सिखाया है कि हमें ध्यान लगाना जरूरी नहीं है, ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। जब हम अभी भी और चुप हैं। ध्यान में मैंने सबसे पहले बात सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि तुम्हें ही दुनिया में ज्यादातर लोगों की जरूरत नहीं है। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज्यादातर बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करें। साधुओं ने राजकुमार को मौन में रहने का महत्व बताया और कहा कि एक बार स्वयं का दर्शन सबसे पहली सीढ़ी मौन है। जरूरी बोल हो निबंध ही और बिना बोले ही अपना काम न करें और बोलकर बंद कर दें और आप यहां जाएंगे कि 90% लाइक स्टॉक होता है। नहीं बोलना तो अच्छा था। 90% कठिनें कम हो जाएंगी अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाएं, कठोर कम हो जाएं, बेकार कम हो जाएं। अगर तुम दोनों चुप रहना सीख जाओ तो दुनिया में बहुत सारी परेशानियां सिर्फ बोलने से पैदा होती हैं। सब कुछ चुप रहना है। जब तुम ही शामिल हो तब तुम एकांत में अकेले हो, भीड़ बाजार में भीड़ में डूबे हो, टूटा नहीं हो, तुम हिमाचल के शिखर पर पहुंच गए हो। जिसके पास मोंटी ब्लैक एंड सिल्वर है वो भीड़ में भी अकेले रहने का खतरा है, वो अपने पापा के लिए लगता है। एकांत में मानव स्वर्ग भी है। उपकरणों की उपस्थिति अस्तित्व में आती है। पहले अपने साथ मौन धारण करो, फिर अपनी ऊर्जा को मूड में दो, मन को घर आओ दो। जब आपके पत्रकारों की उपस्थिति हो और आप चिंतित हों तो यह है कि आप अपना ऑनलाइन बंद कर लें और अपने में खो दें। तुम वहां से भी ताजगी पाओगे क्योंकि जीवन का स्रोत जहां छिपा हुआ है वह किसी और में नहीं है, लेकिन जड़े हुए पैर जड़े हुए हैं जो अंदर की ओर ले जाएगा। यदि कोई न हो तो मुझे स्वयं ही अंदर जाना होगा, इसलिए अंदर जाओ। वही परम राजा है। जीवन का स्रोत कहाँ है, कहाँ से आनंद का जन्म होता है, कहाँ से तुम मौत में डूबोगे। एक साथ सूर्य उदय होगा, वह फिर एक बार जब भी तुम्हें पता चलेगा लौटोगे, कहीं से पाओगे, फिर से तुमसे तरोताजा हो जाओगे, तब जीवन का नया धन पाओगे। फिर नई शक्ति का जन्म होता है। थकान मिटती है, उदासी मिटती है, चिंता मिटती है। जैसे कोई नशा है तो शरीर ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे ही अंदर से कोई वापस आता है तो मौन में स्नान करके लौटता है तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मोह की उस पाइपलाइन पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बोलने से भी नहीं टूटता। वह लगातार बोलती है कि उसकी एक अंतर्धारा बनी हुई है, तुम लो लेकिन अपने को मत छोड़ो। आप शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं लेकिन अपनी शैलियां नहीं तोड़ सकते। एक बार गहन सन्नाटे में टैप स्वर में सुगंध होगी, फिर स्वर में सुगंध होगी, जो स्वर में संगीत होगा, सब ठीक होगा। आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। अंदर से मौन होते ही आप इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि समाज की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है और आपकी जिंदगी में एक ऐसा मजा आता है जो सिर्फ दीवानों की जिंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है और आप शांति के सागर में डूबने लगें। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात खत्म की। और धन्यवाद साधु राजकुमार, अपने महल में वापस जाओ। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज्यादातर बातें करने से मन शांत हो जाता है। हम अपने मन के साथ साथ अपने ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बातें करते हैं उनमें किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं।
अगर हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं और न ही कभी कभी हास्य सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो लोग अक्सर लोगों के बीच हंसी के पात्र बन जाते हैं और जो कम होते हैं और अपनी बात पर टिके रहते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है। लोग जो लोग उन पर बातें करते हैं, वे उस पर विश्वास करते हैं और उनके विचारों के बारे में उनके मन में रहते हैं। शोर से भरा हुआ अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि वह कहाँ है और क्या कहता है, तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। और एक ऐसा व्यक्ति जो आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी कर जाता है, वह सफल हो जाता है। अगर हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि वह कम काम करते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करते हैं। उसने सबसे पहले गहराई से विचार किया कि वह क्या कहती है। लेकिन जो लोग अधिक खराब होते हैं, वे भी कई बार झूठे घोटाले होते हैं और अपनी बातों से टुकड़ों के दिमाग पर बर्बाद हो जाते हैं। वह ज्यादातर लेखों की बुराई ही करता है, इसलिए वह अपने आप को बचाकर दूर रहने की कोशिश करता है। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारा वचन ही वास्तविक धर्म हो सकता है। मौन से धैर्य आता है, गंभीरता से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन का प्रतिसिद्धांत हो जाता है। इसलिए अगर हम सबसे ज्यादा बात करते हैं तो हम उसे शैले को खो देते हैं, जो